हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल 5 मिनट स्टडी में। तो आज हम बात करने वाले हैं ह्यूमन बॉडी से रिलेटेड 25 वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपको हर एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो चलिए बिना लेट किए हुए हम वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है, मानव की पाचन नली लगभग कितने फीट लंबी होती है? मानव की पाचन नली लगभग कितने फीट लंबी होती है? आपके ऑप्शंस हैं ए 34 फीट, बी 32 फीट, सी 35 फीट, डी 40 फीट। जल्दी इसका सही जवाब बताइए। तो इसका सही जवाब होगा बी 32 फीट। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका दूसरा क्वेश्चन है, आपका दूसरा क्वेश्चन आ चुका है, मनुष्य की पाचन क्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है? मनुष्य की पाचन क्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है? इसका सही जवाब हो जाएगा ए मुख से। आप ए पे टिक कीजिए, मुख से सही हो जाएगा आपका। चलिए क्वेश्चन की तरफ चढ़ते हैं। आपका तीसरा क्वेश्चन है, मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है? मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है? इसका सही जवाब हो जाएगा ए जांघ की, ए जांघ की। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आपका चौथा क्वेश्चन है, टीबिया नामक हड्डी किसमें पाई जाती है? टीबिया नामक हड्डी किसमें पाई जाती है? इसका सही जवाब हो जाएगा बी टांग के पैर में, पैर में सही जवाब हो जाएगा पैर में या टांग में। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपका पांचवा क्वेश्चन है, ह्यूमरस अस्थि कहाँ पाई जाती है? ह्यूमरस अस्थि कहाँ पाई जाती है? इसका सही जवाब हो जाएगा ए भुजा में, ए भुजा में सही हो जाएगा आपका पहला ऑप्शन ए का। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका छठा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन मानव के पैर की हड्डी नहीं है? निम्न में से कौन मानव के पैर की हड्डी नहीं है? यहाँ पे आपको हड्डी नहीं है, कौन से पैर की हड्डी नहीं है आपको ये पूछ रहा है। इसका सही जवाब हो जाएगा ए ह्यूमरस। फीमर भी पैर की हड्डी है, टीबिया भी पैर की हड्डी है, फेबुला भी पैर की हड्डी है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए ह्यूमरस। बी पे टिक करेंगे आप लोग, बी पे। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन 7 नंबर आ चुका है, मनुष्य शरीर की सबसे लंबी हड्डी है। मनुष्य के शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है? मनुष्य के शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है? फीमर, जांघ में फीमर होती है। सी, ऑप्शन सी सही है इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका आठवां प्रश्न है, मनुष्य की मस्तिष्क का वजन कितना होता है? मनुष्य की मस्तिष्क का वजन कितना होता है? इसका सही जवाब हो जाएगा डी 1350 ग्राम, डी 1350 ग्राम। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आपका 9वां प्रश्न है, मनुष्य के रक्त का पीएच मान कितना होता है? मनुष्य के रक्त का पीएच मान कितना होता है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है आपको एग्जाम में। इसका सही जवाब हो जाएगा बी 7.4, बी 7.4। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका 10वां क्वेश्चन है, मानव मूत्र किसके कारण दुर्गंध देता है? मानव मूत्र किसके कारण दुर्गंध देता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ए यूरिया के कारण, ए यूरिया के कारण। हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन आ चुका है। आपका अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में जल की मात्रा कितनी पाई जाती है? मानव शरीर में जल की मात्रा कितनी पाई जाती है? इसका सही जवाब हो जाएगा बी 65 से 80%, 65 से 80%। आपका 12वां प्रश्न है। आपका अगला प्रश्न है, मानव खोपड़ी में कितनी हड्डियां होती है? मानव खोपड़ी में कितनी हड्डियां होती हैं? इसकी सही जवाब हो जाएगा ए 8। इसका सही जवाब हो जाएगा ए 8। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका 13वां प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है सी, ऑप्शन सी स्टेपिच कान में। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी कान में। चलिए आपका अगला प्रश्न है, आपका 14वां प्रश्न है। आपका 14वां प्रश्न है, लार यानी सलाइवा में पाया जाने वाला एंजाइम होता है। आपका सलाइवा में पाया जाने वाला एंजाइम क्या कहलाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ए टाइलिन। इसका सही जवाब हो जाएगा ए टाइलिन। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आपका 15वां प्रश्न है, मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है। मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन है? इसका सही जवाब हो जाएगा बी प्रमस्तिष्क, बी प्रमस्तिष्क। इसको सेरेब्रम भी बोलते हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका 16वां प्रश्न है, एक स्वस्थ मनुष्य की सांस लेने की दर कितनी होती है? एक स्वस्थ मनुष्य की सांस लेने की दर कितनी होती है? इसका सही जवाब हो जाएगा 16 से 18 बार। इसका ऑप्शन सी सही होगा, 16 से 18 बार। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका 17वां प्रश्न है, श्वेत रक्त कणिका का जीवन काल होता है। श्वेत रक्त कणिका का कितना जीवन काल होता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए 2 से 4 दिन। इसका सही जवाब हो जाएगा 2 से 4 दिन। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए आगे बढ़ते हैं।
आपका 18वां प्रश्न है, मनुष्य का हृदय होता है, मनुष्य का हृदय होता है, इसका सही जवाब हो जाएगा डी, ऑप्शन डी, चार कोष्ठीय, ऑप्शन डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका 19वां प्रश्न है, पित्त यानी बाइल अंग के द्वारा पैदा किया जाता है, किस अंग के द्वारा पैदा किया जाता है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, यकृत, लीवर। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका 20वां प्रश्न है, मानव शरीर में रुधिर बैंक यानी ब्लड बैंक का कार्य कौन करता है? मानव शरीर में रुधिर बैंक यानी ब्लड बैंक का कार्य कौन करता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, तिल्ली, प्लीहा या स्पिलन। इसी को हम लोग प्लीहा ही बोलते हैं, तिल्ली ही बोलते हैं और इंग्लिश में स्पिलन बोलते हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका 21वां प्रश्न है, मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, 72 बार। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, 72 बार। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका 22वां प्रश्न है, मानव शरीर की ताप नियंत्रक ग्रंथि कौन सी है? मानव शरीर की ताप नियंत्रक ग्रंथि कौन सी है? इसका सही जवाब हो जाएगा ए, हाइपोथैलेमस ग्रंथि। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, हाइपोथैलेमस ग्रंथि। चलिए आपका 23वां प्रश्न है, लाल रक्त कणिका का जीवन काल होता है, लाल रक्त कणिका का कितना जीवन काल होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 120 दिन, ऑप्शन सी 120 दिन, ऑप्शन सी 120 दिन। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में गुणसूत्रों यानी क्रोमोसोम की कितनी मात्रा होती है? मानव शरीर में गुणसूत्रों यानी क्रोमोसोम की कितनी मात्रा होती है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 46। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 46। चलिए आपका 25वां प्रश्न है, आपका लास्ट प्रश्न है। अगर आपने यहाँ तक वीडियो को देखा है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मैं आपके लिए ऐसा ही कंटेंट लाता रहूँ। चलिए आपका आखिरी प्रश्न है, शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? आपके ऑप्शन हैं ए, त्वचा, बी, फेफड़ा, सी, यकृत, डी, आंत। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो इसे नोट कर लीजिएगा। चलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, त्वचा।